अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासतनामा। पेश खिदमत है आज की वीडियो। दोस्तों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं इन 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना चाहिए। मैंने अपनी पार्टी को यही हिदायत दी है। ये फैसला इन जजेस के खिलाफ चार्जशीट है। इन जज ने आइन को दोबारा लिखा है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया सार्फिन अपने रद्द-ए-अमल देते हैं। नासिर मलिक कहते हैं मैं साथ के इलेक्शन नहीं करवाना, इतने जूते पड़ने हैं कि फिर लंदन में भी जगह नहीं मिलनी। ख्वाहिश तो देखो चोरों की, ये चाहता है सारी उम्र बादशाही करता रहे और आवाम चुप करके सहती रहे। बाप मरे तो चाचा, चाचा मरे तो भतीजी, बस ये खानदान हुकूमत करेगा। दैट्स 2023। पीटीआई लवर कहते हैं डॉक्टरों ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान की तरफ मुंह करके सोने से भी मना कर दिया है। अकबर शाह कहते हैं फैसला देने वाले तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। नवाज शरीफ चश्मे बदूर एक मफरूर मुजरिम आज फिर टीवी चैनल्स पर लाइव गुफ्तगू फरमा रहा था। चश्मे बदूर एक मफरूर मुजरिम हुकूमत को हुक्म दे रहा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए और चश्मे बदूर इसे यहाँ जमहूरियत कहा जाता है। इनायत कहती है हम ज़ेबा पर केस करेंगे और तौहीन अदालत होगी। अब तो तौहीन अदालत वाले जज भी मुदहोश है। इनको इस भगोड़े की बकवास नहीं दिख रही, या तौहीन अदालत सिर्फ मुर्शिद के लिए होती है। ऐमन बहादुर कहती हैं यार इस बंदे ने 3 बार वजीर आज़म बन के भी आइन नहीं पढ़ा। एक बार तो जनाब के लिए आइन में तरमीम भी हुई थी कि जनाब फिर से वजीर आज़म बन सकते हैं, लेकिन ये लोग मेरे ख्याल से पढ़े वढ़े कुछ भी नहीं है। वसी कहते हैं इस बेगैरत को ये नहीं पता कि रेफरेंस होता क्या है। इसके मुताबिक शायद रेफरेंस कोई चार्ज शीट होती है। भगोड़ा के दाए आइन को दोबारा लिखा गया और लानती इंसान 90 दिन में इलेक्शन करवाना आईनी जिम्मेदारी है। अली कहते हैं इस गद्दार को लंदन से बेटियों समेत पाकिस्तान लाकर डी चौक में फांसी देनी चाहिए और लाश कुत्तों को डाल देनी चाहिए ताकि ये गद्दार खत्म नबूवत इबरत का निशान बने। रेहान कहते हैं आईन पाकिस्तान कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। निगरान हुकूमत की मियाद 90 रोज है, फिर भी अदलिया ने 13 दिन ज़ाया होने पर इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और वफाकी हुकूमत को सजा नहीं दी, जबकि इन सब को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये खुलासा है, मगर वड्डा खोता बाजिद है कि आइन पामाल किया जाए। उमर खान कहते हैं एक तरफ इमरान खान हर किस्म के मुकदमे और पुलिस रेंजर्स के हमलों के बावजूद पाकिस्तान में मौजूद है और अपने कारकुनान और शहरियों के साथ सैर व इफ्तार कर रहा है। दूसरी तरफ भगोड़ा नवाज शरीफ जो हुकूमत के बावजूद वापस आने की हिम्मत नहीं कर रहा। पटवारियों और पागल बच्चों के लिए ये अजियत मुसलसल है। मरीम बिलाल कहती हैं एक सजा याफ्ता मुजरिम ताहयात नाहल इंसान कैसे बाहर बैठकर हुक्म जारी कर सकता है? ये मुल्क उसके बाप की जागीर है क्या? जो ये पकेगा वही होगा। सिफ्त हसन कहते हैं ये जलील इंसान परले दर्जे का चोर है। ईमान अदालत से सजा याफ्ता मफरूर कैसे पाकिस्तान के आइन के खिलाफ और कैसे अदालतों के जजेस को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराकर पाकिस्तानी अवाम को उकसा सकता है? फुल कोर्ट बेंच चीफ जस्टिस शाहजेब खानजादा, जस्टिस फरीदा फारूकी, जस्टिस नजम सेठी, जस्टिस सना बुच्चा और जस्टिस क़याम पर मुश्तमिल होना चाहिए। जनाब खता तारड़ साहब जट कहते हैं वो दिन दूर नहीं जब शहबाज शरीफ डायरी उठाकर कहेगा कोई रह तो नहीं गया इंडस्ट्री, फैक्ट्री या कारखाना जिसको ताला लगाना बाकी हो। अल्लाह हाफिज़।